मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ा चुनावी युद्ध चल रहा है। जी हाँ, चुनाव प्रचार के शोर आज से थम जाएंगे और 10 मई को कर्नाटक विधानसभा में होने वाले मतदान पर सभी राजनीतिक पंडितों की निगाहें टिकी हुई है। जी हाँ, 10 मई को मतदाता जिस भी पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और उसके जो भी परिणाम आएंगे वे अगले कुछ सालों के लिए राज्य की दिशा और दशा को तय करने वाला होगा। जी हाँ, ऐसे में सवाल है कि क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के रण को फिर से जीतेगी या विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1999 के बाद अपनी सरकार की वापसी कर पाएगी। जी हाँ, ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है, जबकि बीजेपी को इस बार यहां बड़ा नुकसान हो सकता है और जनता दल का प्रदर्शन औसत से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है। जी हां, ओपिनियन पोल में यह भी कहा गया कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 107 में से 119 सीटों के बीच जीत दर्ज कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में मानी जा रही। जी हाँ, राजनीति के सातिर खिलाड़ी पवार की इस दाव से बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है जिनसे वे आने वाले चुनाव में सह और मात का खेल खेलना चाहती थी। जी हाँ, एक वक्त पर लग रहा था कि एनसीपी में भी दो फाड़ हो सकते हैं और शरद पवार की मेहनत से सींची हुई इस पार्टी का भी वही हाल हो सकता है जो शिवसेना के साथ हुआ था, लेकिन शरद पवार की आखिरी चाल का किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, अब अगर एनसीपी अगले एक साल में अपनी ताकत और बढ़ाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सासाराम हिंसा मामले में जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, सासाराम सीजेएम कोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक को राहत नहीं मिली है। साथ ही सोमवार को इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा 302 संकलित करने के लिए कोर्ट से अपील की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जी हाँ, इसके बाद धारा 302 को भी इसी मामले में समाहित कर लिया गया है। ऐसे में अब पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, जवाहर प्रसाद फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार रामनवमी के अवसर पर हुए हिंसा मामले में गिरफ्तार सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 के सियासी रण को जीतने की कोशिश में सभी सियासी दल जुटे हैं। जी हाँ, उत्तर निर्वाचन आयोग चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने की कोशिश में है, इसलिए चुनाव के दौरान शिकायत आने पर जांच के बाद कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान में गड़बड़ी एवं आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जी हाँ, कोई भी मतदाता एवं प्रत्याशी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की टोल फ्री हेल्पलाइन 0522261117 और 0522261118 पर शिकायत कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोर से तैयारियों में। जी हाँ, सभी एक दूसरे को हराने की राजनीतिक में लगे हुए हैं। कोई किसी पार्टी से सांठगांठ कर रहा तो कोई किसी नेता से। जी हाँ, इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें लगातार सामने आ रही थी। जी हाँ, कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों नेता आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हालांकि अब शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया कि वे जल्द ही नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जी हां, गत शुक्रवार को राकांपा प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले को वापस लेने वाले पवार कर्नाटक के निपानी जाने से पहले सोलापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जी हां, पवार पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक रैली में भाग लिए हैं। जी आपको बता
बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ के खिलाफ देहरादून के कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। जी हां, आरोप है कि राठौड़ की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, कांग्रेस ने राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी के लिए प्रदेश भर में कई थानों में आवेदन दिए हैं। जी हां, प्राथमिकी के आवेदन में राठौड़ की ओर से धमकी दिए जाने का ऑडियो भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। जी आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहुल एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका लगा है। जी हां, उनकी न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है। जी हां, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए यानी 23 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। जी हां, कोर्ट ने साथ ही परिवर्तन निदेशालय से मनीष सिसोदिया की चार्जशीट की ई कॉपी देने को कहा है। जी हां, न्यायिक हिरासत खत्म होने पर कल सोमवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था। जी हां, ईडी शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। जी हां, कोर्ट से न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पटपड़गंज का काम और ना ही दिल्ली का काम रुकेंगे। बीजेपी वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। जी हां, आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान मोचा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हां, तूफान को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात मोचा किस तरफ बढ़ेगा और किन राज्यों में तबाही मचा सकता है, इसे लेकर अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा। जी हां, मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश के कई राज्यों की इसकी चपेट में आने की संभावना जताई है। जी हां, वहीं तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अलग परिस्थितियां आती तो हम तटीय इलाकों से लोगों को बचाएंगे, क्योंकि चक्रवात बांग्लादेश और फिर म्यांमार की ओर बढ़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य की स्थिति में आ रहे। जी हां, सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इस बीच मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरा दिल मणिपुर के लोगों के लिए दुख रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ। जी हां, राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। जी हां, उन्होंने कहा कि क्या वे अपना 1 घंटे का समय भी नहीं दे सकते हैं, वे उनका राज है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। जी हां, आज प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां आज जमकर प्रचार कर रही है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेंगलुरु की विजयनगर में रोड शो किए हैं। जी हां, रोड शो में जनसैलाब उमड़ा है, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। रोड शो के बाद प्रियंका ने लोगों को संबोधित भी किए हैं। अपने संबोधन में प्रियंका ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जी हां, प्रियंका ने कहा कि कोई भी सरकार आती तो लोग उसके अच्छे काम को याद करते हैं। उस सरकार की पहचान उसका अच्छा काम ही होता है, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी सरकार की पहचान भ्रष्टाचार है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। जी हां, उनके खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जी हां, कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सबूतों के साथ अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना होगा। जी हां, कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले की इंक्वायरी करेगी। जी हां, अहमदाबाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है। जी हां, कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 202 के तहत जांच का आदेश दिया है। ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें नहीं बढ़ती दिख रही। जी हां, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी भी बढ़ सकती है। जी हां, कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि आरोपों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद कोर्ट इस केस में कोई फैसला लेगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।